नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं के एकादशा पाठा सुभाषितानि। और सु प्लस भास का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए। ये शब्द बना सुभाषितानि, सु प्लस भास। सु का अर्थ अच्छा, भास का अर्थ कहना, कथन। तो अच्छे श्लोक, अच्छी सूक्तियाँ, अच्छी पंक्तियों को कहेंगे सुभाषित, जिससे जीवन में हम अच्छाई की ओर बढ़ें, सदाचार की ओर बढ़ें। तो पहला श्लोक देखिए, कितना सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक कह रहा, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। आजकल के समय में यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। आपके सामने, प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने, आँखों के सामने जो प्रिय बोलता हो, परंतु परोक्षे कार्य हंतारम, आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे जो आपके कार्य में विघ्न डालता हो, उसे नुकसान पहुंचाता हो या उसे समाप्त करता हो, वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। विष्कुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र जहर, विष मतलब जहर भरे हुए घड़े में ऊपर दूध के मुख वाला जैसा है। एक घड़ा है, उसमें जहर भरा हो और ऊपर से दूध डाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति भी उस मित्र की है जो परोक्ष में आपके कार्य का हनन करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके कार्यों को आगे नहीं बढ़ने देता या सहयोग नहीं करता है। दूसरा श्लोक देखेंगे, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वैतो वृद्धिमायाते क्षयमायाति संचयात्। कहा, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते, हे भारती, हे सरस्वती देवी, आपका यह विद्या रूपी धन, यह विद्या रूपी खजाना, कोश अपूर्व है। कैसा अपूर्व है? वैतो वृद्धिमायाति। अपूर्व मतलब इसके जैसा और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि वैतो वृद्धिमायाति, व्यय करने पर, खर्च करने पर क्या होता है? बढ़ता है। और क्षयम आयाति संचयात, और इकट्ठा करने पर यह समाप्त होता चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो विद्या रूपी धन कैसा है? वह जैसे जैसे हम दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को बतलाएंगे, सिखाएंगे, तो वह बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मेरा तो ये आग्रह है कि आप अपने छोटों को जो है, छोटे नहीं हों, घर में छोटे ना हों, तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाओ, पढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आप आश्चर्यजनक रिजल्ट पाएंगे, परिणाम पाएंगे कि आपको उस फील्ड में और बेहतर, उस विषय में और अच्छा समझ आपकी बढ़ रही है, और अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, और ज्ञान बढ़ रहा है आपका। तो तीसरा श्लोक देखिए, विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। बहुत सुंदर, बहुत उच्च पंक्तियां हैं, और ये जो है भारत की महत्ता को बतला रहे हैं कि बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण कथा के और बिना कालिदास के भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। ये भारतीय संस्कृति के, भारत में रहने वाले लोगों के प्राण स्वरूप हैं। और वस्तुतः ये तो सत्य है। वेद नहीं तो कुछ भी नहीं। मनुष्य के जीवन का जो मैनुअल बुक है, मैनुअल ग्रंथ है, तो वह वेद ही तो है। आइए चौथा श्लोक देखते हैं, उदये सविता ताम्रम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। ये जो महानता है, जो सज्जन लोग हैं, वो कैसे होते हैं उसको बतला रहे हैं। संसार का सबसे कठिन गुण है एक रूपता, उसको बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे उदय सविता ताम्रः, उदित होता हुआ सूर्य ताम्रवर्ण का होता है, लालिमा लिए होता है, और वैसा ही सूर्य अस्त होते समय भी होता है। तो क्या हो रहा है? जब प्रसन्नता, जब को वह प्रसन्न कर रहा है, पक्षियों को अपने काम में लगा रहा है, तो वैसे कैसा सूर्य है? वह लालिमा लिए हुए, और अस्त होता हुआ भी वो वैसा ही है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्ति मतलब सुख में, विपत्ति मतलब कष्ट में। संपत्ति मतलब सुख
सौभाग्य समृद्धि में, विपत्ति मतलब दुख में, परेशानी में, कठिनाइयों में, महता में एक रूपता। सज्जन एक जैसे ही बने होते हैं, अच्छे लोग एक जैसे ही रहते हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, वो कार्य को छोड़ नहीं देते। तो याद रखना कि क्या है, जो भी पढ़ाई आदि का कार्य शुरू किया आपने तो उसे पूरा करना चाहिए, चाहे कितना ही कष्ट हो, कितनी परेशानी हो, इसको बतला रहे हैं। जो भी अच्छा कार्य हम शुरू करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। 5वां श्लोक देखिए, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। बहुत उत्तम श्लोक। अब कौन कौन से गुण हमें होने चाहिए या किन किन गुणों का हमें विकास करना चाहिए अपने जीवन में, तो कहा पहला उद्यमम, पहला क्या है, परिश्रम। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। साहसम, साहस, शक्ति। धैर्यम, धैर्य। बुद्धि, बुद्धि। शक्ति, पराक्रमः। ये 6 गुण हैं, इनका हमें जीवन में विकास करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि याद रखना कि जितना इनका आप विकास करेंगे उतना ही आप में अन्य गुण भी आते चले जाएंगे, और जितना इन की ओर आप ध्यान देंगे तो आप स्वतः पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, महान लोगों की तरह बनने का प्रयास हो जाएगा आपका, तो जो कि हमें करना है। तो कहा उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ होते हैं तत्र देवा सहायका, वहाँ देव भी सहायक होते हैं। तो आपके परिश्रम को भी देख के, आपके उद्यम तत्परता को देख के भी मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके याद करने के लिए, आपको समझने के लिए। और आप जहाँ भी हैं वहाँ रह के तैयारी करें, सुने और आगे बढ़ाएं। और हाँ, एक विशेष बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करें और शेयर भी करते जाएं। तो आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। 6वां श्लोक क्या कह रहा है, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभः। देखिए, वास्तव में मनुष्य का जीवन तो अत्यंत कठिन है। आपके जब बहुत अच्छे पुण्य कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं और पाप कार्य बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम से मतलब ये मान लिए कि 5 या 10% के पाप कार्य बचते हों और पूर्ण कार्य आपके 80-90% हो जाते हों, तो अच्छे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कह रहे हैं नरत्वं दुर्लभम लोके, नर मनुष्य का जीवन इस संसार में दुर्लभ है। फिर मान लीजिए यदि आपने नर मनुष्य का जीवन पा भी लिया है तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, विद्या प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ है। और यदि आपको विद्या भी मिल गई है तो कवित्वं दुर्लभम तत्र, कवि बनना ये उससे भी कठिन है। और शक्ति तत्र सुदुर्लभा, आप मनुष्य भी बन गए, मनुष्य जन्म भी ले लिया, विद्या भी प्राप्त कर ली, कवि भी बन गए, तो शक्ति तत्र सुदुर्लभा। तो सबसे अंतिम जो कठिन कार्य है वो है शक्ति, धैर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। ये विभिन्न शक्तियाँ जो हमें परिपूर्ण करती हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वो इन सभी शक्तियों से परिपूर्ण थे। तो हमको भी क्या करना है, शक्तियाँ बढ़ानी है, जैसा कि ऊपर भी दिया था 5वें श्लोक में। अब देखिए 7वां श्लोक। 7वां श्लोक क्या कह रहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी पंक्तियां हैं, इसके अभाव में युद्ध होते हैं, इसके अभाव में नाश होता है, विनाश होता है। ये क्या कह रहे हैं, अयम निजः परो वेति, यह मेरा है या यह उसका है, ऐसी गणना तो लघु मन वाले करते हैं, तुच्छ मन वाले करते हैं। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तुच्छ मन वाले करते हैं, हल्के मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो यह पूरा संसार ही एक परिवार की तरह है। उदार चरित्र वालों के लिए, जो दयालु लोग हैं, जो विवेकशील हैं, बुद्धिशील हैं, जो विस्तृत सोचते हैं, उनके लिए तो क्या है, यह पूरा संसार ही एक कुटुंब की तरह है। तो देखिए अगला श्लोक क्या कह रहा है, 8वां श्लोक, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आत्मे, दूसरों की छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं।
ये किसकी बात कर रहे हैं वस्तुतः? ये वस्तुतः हमारे माता पिता की बात कर रहे हैं, हमारे शिक्षक और आचार्यों की बात कर रहे हैं, ये वस्तुतः हमारे बड़े बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वयं अपने जीवन में कष्ट सहते हुए भी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे लिए सुख सुविधाएं जुटाते हैं। परंतु वो कौन है? वो या तो माता पिता हैं, या तो शिक्षक आचार्य हैं, और या तो वृक्ष हैं। और फलान्य भी पररथाय, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षा सत्पुरुषाय, ऐसे महान लोग जो है वो सत्पुरुष वृक्षों की तरह होते हैं। इससे बड़ा गुण और क्या कहना चाहेगा कवि, और क्या कह पाएगा? तो हम क्या करें? हम अपने बड़ों का, ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का आदर सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, उनको सुख दें। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, ये तो और भी सुंदर है। क्या कहते हैं? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदन्तु नीति निपुणः, चाहे लोग निंदा करें और नीति निपुण चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समावेशतु, लक्ष्मी सौभाग्य चाहे आए चाहे चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे आज ही मरण हो, युगांतरे वा, चाहे जन्मों का जीवन हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः, परंतु धीर लोग, धैर्यशाली लोग, बुद्धिमान लोग क्या होता है? न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। धैर्यशाली लोग न्याय के पथ पर ही चलते रहते हैं। तो ये जो है ये श्लोक थे और श्लोकों का अर्थ था। इस श्लोक को अच्छे से समझिए, और यही तो सुभाषित है। और ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे गुण आप में, हम सब में विकसित हों, ऐसे गुण संसार में हों, और हम क्या करने वाले हों? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, इस संसार को अपने एक परिवार के समान देखें। तो इसी भाव के साथ आज का ये चैप्टर पूरा हो रहा है। तो आप इस चैनल को डॉक्टर विक्रम देव के साथ आप सीख रहे थे कुछ श्लोक सुभाषित। तो इस चैनल को, मेरे चैनल को, देवयोग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को प्रेरित करें कि वह भी ऐसे गुणों से परिपूर्ण हों, और हम एक वही विश्वगुरु भारत को देख सकें, सद्गुणों से संपन्न इस देश को देख सकें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ।